यस तो आज हम देखेंगे फ्रैक्शन चैप्टर को। ठीक है, तो व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, मीन्स फ्रैक्शन होता क्या है? सो फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ द होल। मतलब क्या है कि जब किसी भी एक पार्ट के हम कई सारे पार्ट्स बना देते हैं, मीन्स जैसे कि एक हमारे पास एक सर्किल है, इस सर्किल के हमने कितने पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 4 5 6, मीन्स ये जो सर्किल है आपका ये कितने पार्ट में डिवाइड है, यह है 6 पार्ट में डिवाइड। तो बेटा इसमें आपको अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आपके पास कितने पूरा एक जो है होल कितना है, आपको इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए बेटा, सबसे पहले तो एक हमारे पास होल था, हमने इसके कितने पार्ट किए हैं, 6। तो बेटा कितना होल था हमारे पास, एक। इस एक का ही तो हमने पार्ट किया है, कितने पार्ट किए हैं इसके, 6 पार्ट किए, तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। ठीक है, तो ईच पार्ट का जो आपका पोर्शन का जो फ्रैक्शन रहेगा वो कितना रहेगा, 1/6। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन। इसी में हम और आगे अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो इसको कह सकते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, मैंने इस पार्ट को लाइन लाइन कर दिया, मीन्स सेट कर दिया, आप ये समझ लीजिए। एक पार्ट ये है जिसको मैं आप सेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने इन 2 पार्ट्स को सेट कर दिया, ठीक है, और आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। अब बेटा शेडेड पार्ट का अगर आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ इसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट। नंबर ऑफ शेडेड पार्ट कितने हैं, 2, और टोटल कितने फ्रैक्शंस थे इसके, 6। सो 2/6 जो होगा इसका फ्रैक्शन होगा। ठीक है, शेडेड पार्ट का। ऐसे ही मैं आपसे पूछ सकता हूँ व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट। अब अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है तो अनशेडेड पार्ट कितने हैं बेटा इसके अंदर, 1 2 3 4, कितने हैं, 4, और यहाँ से आपके टोटल कितने थे, 6 थे। ओके, तो ये जो था आपका शेडेड पार्ट का था, और ये अनशेडेड पार्ट। ठीक है, तो शेडेड पार्ट का पोर्शन क्या है, 2/6, और अनशेडेड पार्ट का पोर्शन कितना है, 4/6। और आपका हर एक पार्ट का अगर देखें तो ईच पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/6 होगा। ओके, सो ये होता है फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, आपको ये तो पता होगा कि अगर कोई फ्रैक्शन अगर इस तरीके से लिखा है 7/10, ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ओके, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इन्हीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम फ्रैक्शंस के पार्ट्स करते हैं। ठीक है, सो फ्रैक्शंस के पार्ट्स करते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट पार्ट आता है यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन? बेटा यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर हमेशा 1 रहता है। ओके, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो उसी फ्रैक्शन को हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। इसके एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे बेटा 1/5, 1/7, 1/12, 1/16, 1/3, 1/2। बेटा ये जो सारे फ्रैक्शंस हैं ये कौन से फ्रैक्शंस हैं, यूनिट फ्रैक्शन है, क्योंकि इन फ्रैक्शंस में जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमेशा क्या है, 1 है। ठीक है, जहाँ पर भी आपका न्यूमरेटर 1 रहेगा वो हमेशा कौन सा फ्रैक्शन होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? अब बेटा हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन में एक तो न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी है, ठीक है, मतलब क्या है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा हमेशा। ठीक है, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे वाली वैल्यू से हमेशा छोटी रहेगी, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन।
जैसे 2/5, 9/12, 6/7 एंड 2/4, 8/16, 19/21। बेटा ये जो फ्रैक्शंस हैं, इन सारे फ्रैक्शंस में आपने देखा होगा कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, एक तरफ न्यूमरेटर एक तरफ डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और इस केस में क्या था, न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा 1 होगा, डिनोमिनेटर इसका कुछ भी हो, ठीक है। सो ये था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट मान लीजिए। जैसे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखा था कि न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर से स्मॉलेस्ट था, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा और न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट होगा। जैसे 8/5, 6/2, 9/3 या फिर 7/4। सो ये जो होगा ये सारे क्या हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटेस्ट है, ठीक है। एक तरफ न्यूमरेटर एक तरफ डिनोमिनेटर, और यहाँ पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। एक और फ्रैक्शन आता है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर वैल्यू होल में भी आती है और फ्रैक्शन में भी आती है, ठीक है। जैसे आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और बेटा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है, ठीक है, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनेगा, और मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमेशा क्या बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। देख लीजिए 8/5 है, ठीक है। अब बेटा 8/5 में हमें क्या करना है, इस 8 को डिवाइड करके देखिए 5 से, 5 बन जा 5, यहाँ से 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, मिक्स फ्रैक्शन में जैसे बेटा जो हमारा नीचे की वैल्यू होती है, मीन्स जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो अपनी प्लेस नहीं छोड़ता, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है 5 बन जा 5, और 5 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो हम इस वाले फ्रैक्शन को इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें एक वैल्यू किस में आती है, होल, एक वैल्यू तो होल होगी और दूसरी वैल्यू किस में होगी, फ्रैक्शन में होगी, ठीक है। 6/2 का इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं, 3 को भी कट कर सकते हैं, 7/4 से भी बना सकते हैं, ठीक है। सो मिक्स फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें वैल्यू जो होती है कैसे होती है, होल में दे रखी होती है, 5, 2/9, ठीक है। सो ये है सारे एग्जांपल्स किसके, मिक्स फ्रैक्शन के, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन आता है लाइक फ्रैक्शन, ओके। लाइक फ्रैक्शन एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन, ओके। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है, मीन्स जो नीचे जो होता है आपका जो भी नंबर दे रखा होता है, वो नंबर्स क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। मीन्स डिनोमिनेटर्स आर सेम, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, 2/7, 3/7, 12/7, 9/7, 5/7, ठीक है। इसमें क्या है, जितने भी बेटा लाइक फ्रैक्शन यानी कि जितने भी आपके न्यूमरेटर्स हैं वो सारे सेम होंगे, ठीक है। अगर जितने भी आपके डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे सेम होंगे, ठीक है। सो लाइक फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन में क्या होंगे, जितने भी आपके डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे सेम होंगे, ठीक है। सो जिसमें भी सेम होंगे वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन,
ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होगा? इसमें क्या होगा कि कोई भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। जैसे 5/7, 3/5, 9/3, 2/4, 3/8 एंड 12/15। ठीक है। सो इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होंगे वो कौन से होंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। मीन्स जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। ठीक है। जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे कौन सा फ्रैक्शन होगा? अनलाइक फ्रैक्शन होगा। जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे लाइक फ्रैक्शन होगा। जिसमें न्यूमरेटर 1 होगा यूनिट फ्रैक्शन होगा। और जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा।